हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में। आज हम इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 है ना। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे हमें रैखिक समीकरण के युग्म और उसको ग्राफी विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है इसके बारे में समझना है। ठीक, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो चलिए हम इसके काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। इसको समझ लेते हैं कि हम हर एक चीज़ को एक्स वाई की फॉर्म में ही क्यों लिखते हैं। जैसे इसमें समझते हैं है ना। जैसे यहाँ पे 5 पेंसिल है और 7 कलम है। ठीक, अगर इसकी जगह और बहुत सारे सामान होते, जैसे जो स्टेशनरी का सामान जो होता है, बुक्स होती, किताब होती, रफ कॉपी होती, फेयर कॉपी होती, बैग होता, अगर यहाँ पे बहुत सारे आइटम होते तो उनका बार बार ऐसे नाम लिखते हैं, है ना। कलम, पेंसिल, रबर, कटर, बैग, बुक, रफ कॉपी, तो उतने बड़े बड़े नाम लिखने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पेंसिल है, पेंसिल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कलम को हम वाई मान लेंगे, पेन को हम जेड मान लेंगे, और भी जो चीज़ों की इसको हम शॉर्टकट नाम ले लेते हैं जिससे हमें लिखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, है ना। इसलिए हम किसी भी जो संख्या, किसी भी जो वस्तु होती है उसको हम एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं। तो चलो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं कि इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है ना। पर उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या एक्चुअली में। तो चर किसको बोलते हैं हम, एक्स वाई जेड। ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ए टू जेड, इसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अचर क्या होता है, संख्याएं। अचर क्या होगा आपका, संख्याएं, जो 1 2 3 -1 1/2, मतलब जो भी जितनी प्रकार की संख्या होती है सारी क्या होती है, अचर संख्याएं। उनको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। समीकरण समीकरण में किसका सिंबल लगेगा, इक्वल का। जहाँ पे इक्वल का सिंबल लगे वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, दो चर वाला ना। तो एक्स, तो इसमें जनरल पद क्या है इसका, व्यापक रूप दो चर वाले समीकरण का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, व्यापक रूप है। हमें सभी को किसी की फॉर्म में लिखना, इसी की फॉर्म में लिखना। अगर हमें तुलना भी करना पड़ा तो हमें इसी से तुलना करना पड़ेगा। तो चलिए अब जो उदाहरण नंबर 1 उसको हमें क्या करना है, निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण के युग्म में बनाइए। जो समस्या दी है इसको हमें क्या बनाना है, रैखिक युग्म के समीकरण बनाना है और उनके ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात करना, ग्राफ विधि से उसको सॉल्यूशन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा 10 में के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक के पढ़े। फिर यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो उसको हल करेंगे। पहले माना, पहला क्वेश्चन का पहला वाला, माना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कक्षा 10 में के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो लड़का लड़की दोनों ने लिया। तो यहाँ पे 10 प्रतियोगिता x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 1, है ना। ये इसी की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे जो a का मान है वो 1 है, b का मान 1 है, इसको तो पूछा तो c का मान 10 हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, x, लड़कों की संख्या कितनी है, y, उससे कितनी अधिक है, 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। इसे हम अब क्या कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से
हल करने के इसका मान क्या क्या आएगा। तो पहले हम समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर से 10, समीकरण नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे x y। हम क्या करते हैं, पहले x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे, रखो, तो माना x बराबर से हम क्या मान रखेंगे, पहले 0, नहीं 0 रखें, फिर वो 10 तक की संख्या खींचनी पड़ेगी। तो x का मान हम रख लेते हैं 4, x का मान क्या रखा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस वाई बराबरी से 10, 4 के दर पक्षांतर तो y बराबर से 10 माइनस का 4, तो y बराबर से कितना आ जाएगा 6। तो x का मान क्या माना था मैंने 4, तो y का मान कितना आया 6। अब मैं फिर से x बराबरी से 5 मान लेता हूँ। तो x का मान यहाँ 5 मानता हूँ, यहाँ क्या आएगा 5 प्लस वाई बराबरी से 10। तो x के मान यहाँ पे 5 प्लस वाई बराबरी से 10, इसका दर पक्षांतर तो y बराबरी से 10 माइनस 5, तो y बराबर से 5। x का मान 5 और y का मान भी कितना आया 5 आ गया। इसी प्रकार से मैं समीकरण 2 का मान निकालता हूँ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x बराबर से y प्लस 4। इसके लिए भी अलग से बॉक्स बनाएंगे x और y। अब यहाँ पे x का मान हम क्या मान लेते हैं 2 मान लेते, नहीं y का मान मानेंगे ना, कि y का मान रखते x का मान सीधे निकल जाएगा। तो y बराबर से 2 मान लिया, तो x बराबर से 2 प्लस 4, तो इस वजह से कितना आ जाएगा 6। y का मान 2 माना तो x का मान कितना आ गया 6। अब y का मान मैं 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ रखेंगे 1, तो क्या बनेगा x बराबर से 1 प्लस 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 6। अब इसको हम ग्राफ से यहाँ बाजू में एक्सप्लेन करके x और y का मान क्या आएगा। अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो x की वैल्यू प्लस में 6 चाहिए ना, ऊपर से प्लस की चाहिए तो नीचे बना दो। तो x की वैल्यू 6 चाहिए, तो यहाँ पे इसको मार्किंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 6 है ना, यहाँ पे क्या है 5 आएगा। y की वैल्यू मैक्सिमम 1 2 3 4 6 7, ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। इसमें नाम दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये x एक्सेस है, ये x डैश एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये y डैश एक्सेस है। ठीक, अब इसमें मार्किंग करेंगे। तो हमें पहला बिंदु क्या दिया, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे है, इसमें y की वैल्यू 6 इधर ऊपर जाएंगे, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू भी 5, तो सेकेंड पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ x की वैल्यू भी 5 y की वैल्यू। अब ये दोनों बिंदु को हमने ऐसे मिला दिया। सेकेंड बिंदु x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 6 ये है, y की वैल्यू 2 ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से 2 4 ये वाला पॉइंट मिलेगा है ना। और सेकेंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 6 ही देखिए यहीं पे, नहीं ना, y की वैल्यू जो 1 रखा तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आया 5 ना,
तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 1, 2 से 3 बनेगा ये यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को मिलाओ। यहाँ पे हमने इनको मिलाया तो ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इस बिंदु पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अगर इसको हम सीधा मिलाएंगे यहाँ पे तो देखो ये वाला बिंदु कहाँ आ रहा है? 7 पे आ रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ये कहाँ पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है। और ये कितने पे आ रहा है? इधर से 3 पे। यहाँ 3 पे और यहाँ पे 7 में। तो इसका जो निर्देशांक बनेगा क्या बनेगा? 7,3। ठीक, तो ये किसकी फॉर्म में होता है हमेशा? एक्स और वाई की फॉर्म में। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 7 और वाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3। तो यहाँ लिखेंगे हम कि अतः लड़कियों की संख्या x, तो x मतलब कितनी? 7, तथा लड़कों की संख्या y था, y कितना था? 3 था। हाँ है, बस ये हमारा है। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में।